सभी दोस्तों को जय हिंद। साथियों, कल क्लास नहीं आ पाई थी और अब से 10 और 12-15 दिन तक, करीब ऐसे मान लीजिए 15-20 दिन तक क्लास सुबह लाइव नहीं होगी। हम लोग केवल केवल रिकॉर्डेड क्लास में करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक एक दो दो टॉपिक डेली देता रहूँगा। अभी सुबह जो 6 बजे क्लास चल रही थी वो भी लाइव, वो लाइव ना होकर 8:30 बजे तक आपके पास एक रिकॉर्ड क्लास आ जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, मैं आपको एक क्लास रिकॉर्ड दे रहा था, आप उसको नोट कीजिए। बस ये 20 दिन चलेगा और 20 दिन के बाद मैं रेगुलर तरीके से एक टाइम टेबल आपका बना दूंगा, जहां हम दिन में भी क्लास ले रहे होंगे और क्लास को रात में भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो बस मैं आपसे 20 दिन का समय चाहता हूं और 20 दिन के बाद आप देखना, मैं आपके जो भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन भी मैं डेली कराऊंगा। जो आपको मैं क्लास में करा के जाऊंगा, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लाइव आपके साथ कराऊंगा। तो बस 20 दिन का टाइम मुझे चाहिए। ठीक है, जब तक आप डेली करंट अफेयर्स 8:30 बजे क्लास आएगी, जो स्टूडेंट क्लास में रहते हैं वहाँ उस समय क्या करेंगे, वो रात में शाम को उस करंट अफेयर्स को लिखेंगे जरूर, क्योंकि हम इस शेड्यूल को नहीं तोड़ेंगे। मैं क्लास डेली अपलोड 8:30 तक कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो आज अच्छा, जिसको भी मैगजीन लेनी है, देखिए मैगजीन आ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, समसामयिकी क्रॉनिकल, ये मैगजीन 15 तारीख तक आ चुकी है। तो ये मार्च का करंट अफेयर्स है। मार्च का मतलब हो गया, इसमें जनवरी और फरवरी का होगा। समझ गए ना? तो यही हम कर रहे हैं कंप्लीट। तो देखते हैं, आज देखते हैं कुछ नियुक्तियां। क्या देख रहे हैं? नियुक्तियां। तो जनवरी में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी नियुक्तियों को देख रहे हैं। मैंने लिख दिया है, कुछ कुछ मैं लिखूंगा, तो चलिए मेरे साथ समझिए। लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। क्या लिखा है? पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ कि पहली बार महिला बन रही है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अब तक वहां पुरुष बनते थे, लेकिन अब कौन है इस बार? इस बार महिला है मुख्य सचिव। और जनवरी 2026 में बनी। कौन बनी? नंदिनी चक्रवर्ती। कौन बनी है? नंदिनी चक्रवर्ती। याद कर लीजिए। कितनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। आप सब जानते होंगे, अभी वर्तमान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, निकोलस मादुरो को, किसने? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गिरफ्तार करा लिया गया। तो वेनेजुएला में तो जगह खाली हो गई ना राष्ट्रपति की। तो वही है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की राष्ट्रपति कौन बनी? तो आप बताना, डेल्सी रोड्रिगेज। कौन बनी है? डेल्सी रोड्रिगेज। कितनी बात क्लियर है? तो डेल्सी रोड्रिगेज बनी है आपकी वेनेजुएला की राष्ट्रपति। हमारे पास 3 हाई कोर्ट के, कितने हाई कोर्ट? 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए। तो कहां कहां के? तो देखिए, केरल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और मेघालय हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश बने। तो देखिए, केरल हाई कोर्ट के, ये हाई कोर्ट लिखा हुआ है, के मुख्य न्यायाधीश सोमन सेन। कौन बने हैं? सोमन सेन। इतनी बात क्लियर है? वहीं पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो आप बताना, संगम कुमार साहू। कौन है? संगम कुमार साहू। वहीं मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो मेघालय हाई कोर्ट के कौन है? तो आप बताना, रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। क्या नाम है? रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। क्लियर? आगे सुनो। अब इन तीनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल से हुई? आप बताएंगे, आर्टिकल 217, आर्टिकल 222 के द्वारा नियुक्तियां की गई हैं। तो पटना, केरल और मेघालय। आगे
वहीं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ये बोर्ड है, इसका नाम है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष हैं श्री ए.के, ये के लिखा हुआ है, ठीक है ना, श्री ए.के बाला सुब्रमण्यम। तो श्री ए.के बाला सुब्रमण्यम, ठीक है ना, ये हा बना हुआ है, ये मा बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। तो ये हो गए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष श्री ए.के बाला सुब्रमण्यम। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, मैं बोल रहा हूं सुब्रमण्यम, है ना, लिख लेना आराम से। कुछ नियुक्तियां और जानते हैं जो जनवरी माह में हुई, उनको समझते हैं थोड़ा सा। क्लास जैसे चल रही थी, क्लास तो वैसे ही चलेगी, बस ये है थोड़ा टाइम और जो लाइव थे ना हम लोग, लाइव नहीं हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट अगली नियुक्ति देखो, लिखेंगे अगला, लिखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने, लिखें मेरे साथ, बैंक ने बजाज फाइनेंस के, बजाज फाइनेंस के पूर्व प्रबंधक, पूर्व प्रबंधक निदेशक, पूर्व प्रबंधक निदेशक को, अच्छा निदेशक ऐसे कर लो, पूर्व प्रबंधक निदेशक कुमार साहा को, कुमार साहा ये व्यक्ति का नाम है, कुमार साहा को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया, निदेशक नियुक्त किया। थोड़ा समझिए, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, कौन सी बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक ने बजाज फाइनेंस के पूर्व प्रबंधक निदेशक, तो बजाज फाइनेंस के जो पहले स्टार्टिंग में जो निदेशक थे उनका नाम था कुमार साहा। इतनी बात क्लियर है? तो कुमार साहा बजाज फाइनेंस के क्या थे? पूर्व निदेशक, पहले निदेशक थे, मतलब स्टार्टिंग में ही। हुआ क्या कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसने क्या किया, उसने बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर दिया, मतलब पूरे समय तक वो क्या रहेंगे, वो कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे, निदेशक रहेंगे। कौन? तो आप बताएंगे, कुमार साहा। इतनी बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगली नियुक्ति हम देखते हैं। तो ये आपके हो गए कुमार साहा, और कुमार साहा का पूरा नाम जो है वो अनूप कुमार साहा है ना। यहां पर एक पॉइंट छूट गया, अनूप कुमार साहा, अनूप लिखना, अनूप कुमार साहा। चलिए अगली नियुक्ति के बारे में जानते हैं। अगली नियुक्ति है हमारी महेंद्र सिंह धोनी की। लिखें बजाज पुणे टूर का, बजाज पुणे ग्रैंड टूर का, ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर डैश करके लिख लो, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया,
महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया। तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी माही भाई हैं वो किसके एम्बेसडर चुने गए? तो आप बताना, बजाज पुणे ग्रैंड टूर। क्या नाम है? बजाज पुणे ग्रैंड टूर। ये क्या है? तो भैया ये साइकिलिंग की रेस है। अगर कोई पूछे बजाज पुणे टूर है क्या, तो आप बताएंगे साइकिलिंग की रेस है। चलिए लिख लीजिए, इसमें क्या है ये लिखो, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बहुचरणीय साइकिलिंग रेस है। तो भैया ये साइकिलिंग रेस है और ये 19 से 23 जनवरी तक हुई। तो आप बताएंगे भैया ये अंतरराष्ट्रीय बहुचरणीय साइकिलिंग रेस है और हुई कब से कब तक? तो आप बताएं 19 से 23 जनवरी तक। कब तक हुई? 19 से 23 जनवरी तक चली। कहां? तो पुणे ग्रैंड टूर। और पुणे समझ में आ गया, पुणे में हो। ठीक है। कौन है एम्बेसडर? तो हमारे धोनी जी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही था कि जो बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए है ना, वो नितिन नवीन, वो मैंने पहले आपको करा दिया है। नेक्स्ट, अगला लिखें एशियन बॉक्सिंग जानते होंगे आप, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के नए सदस्य। तो एशिया में जो बॉक्सिंग होती है उस काउंसिल के नए सदस्य कौन है? डैश करके लिखो, विजेंदर सिंह। कौन? विजेंदर सिंह। आप सब जानते होंगे विजेंदर सिंह को। विजेंदर सिंह मूवी में भी काम कर चुके हैं, है ना। और ये विजेंदर सिंह वो हैं जो बॉक्सिंग में पहली बार भारत के लिए ओलंपिक से मेडल लेकर आए थे। ठीक है, तो लिखिए इनको, इनके बारे में लिखें, यह पहले ओलंपिक पदक विजेता, पहले ओलंपिक पदक विजेता है। तो भारत के बॉक्सिंग के नाम में मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो भारत के बॉक्सिंग में पहले ओलंपिक पदक विजेता, तो आप बताएंगे विजेंदर सिंह। कौन? विजेंदर सिंह। और वहीं लिखे 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, कहां पर? बीजिंग में। तो 2008 में बीजिंग में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों हम कुछ नियुक्तियां कर चुके हैं, ये कुछ नियुक्तियां हैं, आप आराम से देख लो कि जो विजेंदर सिंह हैं वो क्या कर चुके हैं, वो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आ चुके हैं। ये भारत के पहले बॉक्सिंग के पदक विजेता थे। ठीक है, भारत के पहले। ये आपको तैयार करना है। तो धीमे धीमे मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक कराता रहूंगा डेली, और जो आपकी क्लास आएगी वो पहले की तरह 8:30 बजे। लेकिन 20 दिन बाद मैं बहुत कुछ चेंज करूंगा। ठीक है, तो बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, और सबका साथ सबका विकास। तो सबको जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं क्लास में।